अमेरिका में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत ही आसान अमल समझा जाता है, स्पेशली जो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी। प्राइवेट कंपनीज की तादाद और मार्केट यहाँ पर इतनी बड़ी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही मिल जाती हैं, और उसके बाद रेगुलेशंस की कमी की वजह से नए बिजनेसेस को खोलना बहुत आसान समझा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बात करना चाहता हूं जो आप $10,000 या उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। और आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड बड़ी बड़ी बिजनेस हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा आपको खरीदना है, जिसे फ्रेंचाइज कहा जाता है। जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स या KFC की फ्रेंचाइजेस पूरी दुनिया में देखते हैं। हालांकि उन्हें स्टार्ट करने में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं जिनमें आप कम पैसों में और कुछ केसेस में तो घर से बैठकर इन बिजनेसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, और कुछ केसेस में अगर आप अमेरिका के शहरी भी नहीं है, अब आप बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ रहते हैं, आपके पास वर्क ऑथराइजेशन है, तो उन केसेस में भी आप ये बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज के बारे में जिसे आप तकरीबन $10,000 या उससे भी कम में शुरू कर सकते हैं, और ये है क्लीनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस कंपनी का नाम है जेनप्रो क्लीनिंग सर्विसेज। अमेरिका में कमर्शियल क्लीनिंग यानी जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको क्लीन रखना, स्पेशली पेंडेमिक के दौर में डिसइंफेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने लेवल पे ये क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनमें जेनप्रो एक बहुत बड़ा नाम है, जो छोटे बिजनेसेस को ये मौका देती हैं कि वो उनके ब्रांड के साथ जुड़ जाएं, एक छोटी सी फीस देकर उसके बिजनेस का हिस्सा बन जाएं, और फिर पूरे मुल्क में वो आपको खुद क्लाइंट्स ढूंढ कर देते हैं। आपको ये करना होता है कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, उनके ब्रांड को मेंटेन करना होता है, और आप इन्हीं के दिए हुए क्लाइंट्स को जाके फिर रोजमर्रा की बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये सारा मामला जो है वो तकरीबन $10,000 के अराउंड कोई भी आसानी से 2 से 3 लोगों के साथ, कभी कभार तो एक बंदे के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंपनी जो है ये जितने भी नए फ्रेंचाइज ओनर्स आते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारती है, इनको पूरा एक ओरिएंटेशन देती है कि किस तरह उनके बिजनेस को मेंटेन करना है ताकि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल रहें, और फिर जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं। जेनप्रो के अलावा भी यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो क्लीनिंग सर्विसेज में फ्रेंचाइज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नाम है जिसको लोग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक दूसरा ऐसा एरिया जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो है ट्रैवल इंडस्ट्री या वेकेशन इंडस्ट्री। दो ऐसे बड़े नाम जिनकी यहाँ पर लोग आसानी से फ्रेंचाइज ले सकते हैं वो है क्रूज प्लानर्स और ड्रीम वेकेशंस। बुनियादी तौर पर ये वेकेशन इंडस्ट्री है, लोगों को अपनी वेकेशन प्लान करने में मदद करती है। स्पेशली क्रूज जो इंडस्ट्री है, बड़े बड़े शिप्स में लोग समंदर में अमेरिका के सदर्न कोस्ट में, खासकर गर्मियों में, इवन सर्दियों में भी जब वहाँ पर गर्म मौसम होता है तो लोग वेकेशंस पे जाते हैं, और इन वेकेशंस को बाय करने में, प्लान करने में आप इस बिजनेस के तहत लोगों को मदद कर सकते हैं। अगेन, जब आप इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको एक खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसके तहत आपको ये वेकेशन पैकेजेस जो हैं वो पूरे अमेरिका में, इवन इंटरनेशनली भी आप कुछ केसेस में क्लाइंट्स को बेच सकते हैं, और उन्हें ये मुख्तलिफ क्रूज पैकेजेस जब आप बेचते हैं तो इस सारे प्रोसेस में आपका भी कमीशन होता है, और आप अपने बिजनेस को इन वेकेशंस के जरिए उनका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तीसरी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप $10,000 या उससे भी कम में अपना फ्रेंचाइज शुरू कर सकते हैं वो है वेडिंग प्लानिंग या फोटोग्राफी। एक बड़ी कंपनी जो कि पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका नाम है कंप्लीट वेडिंग इवेंट्स। ये वो कंपनी है जिसमें अगर आपको प्लानिंग का एक्सपीरियंस है, आपको वेडिंग प्लान्स करनी है या बाकी इवेंट्स प्लान करने हैं, तो आप इनकी फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों को प्लानिंग सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे लोग वेडिंग, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोग शादियां करते हैं या मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, उसकी प्लानिंग हर किसी के बस का काम नहीं, इसलिए लोग प्रोफेशनल प्लानर्स हायर करते हैं जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है तो आप उससे एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं, लेकिन इस कम इन्वेस्टमेंट में आप उनके साथ मिलकर ये बिजनेस खोल सकते हैं, और जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है प्लानिंग की, इवेंट्स प्लानिंग की, उसका हिस्सा बनकर अपना छोटा सा बिजनेस उनके साथ शुरू कर सकते हैं। अगली फ्रेंचाइज जो कि आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से खरीद सकते हैं उसका नाम है सोशल आउल। अगर आपको सोशल मीडिया प्लानिंग या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की का एक्सपीरियंस है या उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये कंपनी ऐसी है जिसके साथ आप मिलकर
क्लाइंट्स को पूरे अमेरिका में अपनी सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बिजनेसेस छोटे बड़े जो हैं सोशल मीडिया पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, और हर किसी को सोशल मीडिया का या इस डिजिटल दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास ये स्किल्स मौजूद हैं, तो इसमें भी आप अपनी एक छोटी सी फ्रेंचाइज इस कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं और क्लाइंट को अपने लोकल एरियाज में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पर किसी एक एरिया को टारगेट करके आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं इस कंपनी के साथ मिलकर। अगेन ये ट्रेनिंग या जो भी मटेरियल है, जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके, जो कंपनी फॉलो करती है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एक मरतबा आप जब आप उनका हिस्सा बन जाएंगे, और आप अपने क्लाइंट्स को इन्हीं की ज़रिए सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उन लोकल बिजनेसेस को आप अपने स्किल्स के ज़रिए हेल्प कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ही हवाले से एक और फ्रेंचाइज जो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं उसका नाम है ईजी एप्स। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, जिसमें अक्सर लोग अपने बिजनेस के हवाले से अगेन या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से अपनी मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर पे, तो इस कंपनी के साथ मिलकर अपना आप ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस अमेरिका में शुरू कर सकते हैं इनकी फ्रेंचाइज लेकर। और मुख्तलिफ जो लोकल बिजनेसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप ऐप ना सिर्फ उनके लिए डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि उस खास कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए आप ऐप्स को मेंटेन भी कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और अपनी सर्विसेज जो हैं उसकी मेंटेनेंस की डेवलपमेंट के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें भी ये बिज़नेस भी ऐसा है जिसको आप 10,000 या इससे कम डॉलर में या अराउंड उस पैसों में आप शुरू कर सकते हैं। इसमें इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में आपको कोई फिजिकल लोकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती। ये सारा मामला आप कुछ केसेस में घर बैठ के भी कर सकते हैं। और फाइनली एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका में जो समझी जाती है वो है यार्ड साइंस की। अक्सर लोग यहाँ पर जब आप गली मोहल्लों में घूमते हैं तो आपको लोगों के यार्ड्स में उनकी ग्रास पर बहुत सारे साइंस नज़र आते हैं। ये मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए लोग अपने साइंस रखते हैं। कभी इलेक्शन का सीज़न होता है तो कैंडिडेट्स के हवाले से लोग अपने साइन प्लान करते हैं, या कोई घरों में पार्टीज हो रही होती हैं, या मोहल्लों में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, या कोई भी ऐसे साइंस जो आप अपने यार्ड में लगा सकते हैं। एक ऐसी कंपनी यहाँ पर मौजूद है जो आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने में भी मदद कर सकती है। इनका ऑलरेडी बिजनेस है, आप इनके साथ मिलकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इस फ्रेंचाइज का नाम है कार्ड माई यार्ड। ये कंपनी बेसिकली आप इनके साथ मिलकर एक छोटी सी रकम देकर अपना फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पूरे प्रोसेस में आपको मदद कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है कि आप भी किस तरह अपने एरिया में या जिस एरिया को भी आप टारगेट करना चाहते हैं इन यार्ड साइंस की सर्विसेज दे सकते हैं। इन तमाम बिजनेसेस के बारे में जिनको मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है उनके फ्रेंचाइज के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूं, ताकि आप इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोसेस से आपको गुजरना है उनका फ्रेंचाइज बनने के लिए। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।